हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं नोन अननोन। आज मैं आपको माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में हमने पौराणिक लोक कथाओं के किस्से कहानियों में बहुत बार सुना है, लेकिन कुछ माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स इतने फेमस हैं कि उनके ऊपर मूवीज भी बनी है। इन माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स को जानवर बोलना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ये पक्षी की तरह और कभी कभी इंसान की तरह भी दिखने में होते हैं। पौराणिक कहानियों के हिसाब से माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के पास बहुत सारे सुपर पावर्स भी होते हैं, लेकिन इस तरह के जीव हमारे पृथ्वी पर पहले कभी थे भी या नहीं, ये अभी भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। तो आज मैं आपको ऐसे ही 5 माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत फेमस हैं। लेट्स बिगिन। यूनिकॉर्न, जिसे हम हिंदी में एक सिंगा भी कहते हैं, ये एक पौराणिक प्राणी है। हालांकि एक सिंगा एक घोड़े की तरह दिखने में होता है, लेकिन एक सिंगा और घोड़े में एक ही फर्क होता है कि एक सिंगा के सिर पे एक सिंग होता है जो घोड़े के सिर पे नहीं होता। लेकिन पारंपरिक एक सिंगा थोड़ा अलग होता है। पारंपरिक एक सिंगा में बकरे की तरह दाढ़ी, सिंग की तरह पूंछ और उनके पैरों के घुरे भी फटे होते हैं, जो इसे घोड़े से अलग करता है। मरियाना मेयर के अनुसार एक सिंगा ही ऐसा एक पशु है जो इंसानों के भय से प्रकाश में नहीं आया है। जैसे हमारे देश का नेशनल एनिमल टाइगर है, वैसे ही स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल ये यूनिकॉर्न है। पौराणिक कथाओं में यूनिकॉर्न जैसे 3 जानवर के बारे में बताया गया है, यूनिकॉर्न, पेगासस और एलिकॉर्न। अब आते हैं इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर। क्या ये हमारी धरती पे पहले था? पौराणिक समय के लोगों ने इस जानवर को देखे जाने का दावा किया है, लेकिन इसकी उपस्थिति का कोई ठोस सबूत अब तक नहीं मिल पाया है। वैम्पायर। वैम्पायर के बारे में किसने नहीं सुना है? अक्सर हम लोग हॉरर और फैंटेसी मूवी में देखते आ रहे हैं, लेकिन वैम्पायर एक काल्पनिक प्राणी है जो जीवित प्राणियों के जीवन सार खाकर जीवित रहता है। ये इंसानों या जानवरों का खून पीकर जिंदा रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इनका दिमाग एक आम मनुष्य के दिमाग से ज्यादा तेजी से काम करता है और इनकी कोई परछाई नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि ये अमर होते हैं, इन्हें मारा नहीं जा सकता। अब बात करते हैं कि वैम्पायर असली में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक बीमारी है जिसमें लोगों को खून पीने की आदत हो जाती है। जैसे हम मनुष्यों को भी बहुत ऐसी चीज है जिसकी लत लग जाती है, वैसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खून पीने की लत लग जाती है। वो बिना खून पिए जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन साइंटिस्ट वैम्पायर के अंदर जो भी पावर्स होते हैं उनको नहीं मानते। पौराणिक कथाओं जैसे वैम्पायर का वजूद अभी तक तो नहीं मिल पाया है। फिनिक्स रेड और येलो दिखने वाला एक माइथोलॉजिकल पक्षी है जो खुद को जलाने के बाद अपने राख से वापस जन्म ले सकता है। पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा गया है कि यह पक्षी पृथ्वी से स्वर्ग और स्वर्ग से पृथ्वी तक का चक्कर लगाता है। ये पक्षी 500 साल तक जीते हैं और एक समय पर एक ही फिनिक्स पृथ्वी पे मौजूद होता है। ये पक्षी अमर होते हैं और ये भी कहा जाता है कि जो भी इस पक्षी का मांस खाता है वो भी अमर हो जाता है। इसी अमर होने की लालसा में बहुत से राजा इस पक्षी को खोजने की कोशिश किए, लेकिन सफल नहीं हो सके। बहुत से लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने इस चमत्कारी पक्षी फेनिक्स को देखा है, लेकिन इसकी उपस्थिति का अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। ड्रैगन्स, जो कि एक बहुत कॉमन क्रिएचर है जिसके बारे में अपने बुक्स में पढ़ा होगा या फिर मूवीज में तो देखा ही होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि ड्रैगन जैसा विशालकाय जीव होना नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोग इसके देखे जाने का भी दावा करते हैं। ड्रैगन जो छिपकली के प्रजाति के होते थे, वो गुफाओं या फिर पहाड़ियों में निवास करते थे। ये जीव बहुत विशाल और बहुत भयानक होते थे, जो अपने मुंह से आग निकालने के लिए प्रसिद्ध थे। अब सवाल यह है कि ड्रैगन एग्जिस्ट करते थे या नहीं। इसका जवाब है ड्रैगन एग्जिस्ट नहीं करते थे। मरमेड, समुद्र में रहने वाला एक जीव है जिसे हम हिंदी में जलपरी भी कहते हैं, जिसका सर और धड़ औरत का होता है और निचले भाग में पैरों के स्थान पर मछली का दुम होता है। मरमेड्स को हमने कहानियों में सुना है और कई बार मूवीज में तो देखा ही है। कहानियों के अनुसार मरमेड्स मधुर धुन गाना गाती है और इंसानों या देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे उनका ध्यान भटक जाता है। उनके इस बर्ताव के कारण इंसान जहाज छोड़कर पानी में कूद जाते हैं। कुछ कहानियों में जलपरी डूबते हुए इंसान की मदद करते हुए उनकी जान भी ले लेती है। इसका मतलब ये होता है कि जलपरी खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन क्या जलपरी सच में होती है? मरमेड के एग्जिस्टेंस के ऊपर
बहुत सारे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और बहुत से लोग तो इसको देखे जाने का पूरा दावा करते हैं। समुद्र बहुत बड़ा है और पता नहीं समुद्र में कैसे कैसे जीव रहते हैं, लेकिन जलपरी होती है इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है। तो तब तक के लिए हम लोग यही सोचेंगे कि जलपरी जैसी कोई भी चीज नहीं होती। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए नोना।